Hello bachcho, welcome back to my channel. Today student we are start a new chapter that is poem. Its name is why. Okay, तो वाई का मतलब क्या होता है? बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं, वो पूछते हैं वाई दिस वाई दैट। इस तरीके से आपकी ये पोएम है इन चीज़ों के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी नई चैप्टर को, वाई जो पोएम है हमारी। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इस पोएम को रीड करती हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देती हूँ। ठीक है, ओके। आई नो अ क्यूरियस लिटिल बॉय हु इज़ ऑलवेज आस्किंग वाई दिस वाई दैट वाई देन वाई नाउ why not, why by the by. He wants to know why should she swim, why lead and marble sinks, why sun should shine and wind should blow, and why we eat and drink. He wants to know what makes the clouds and why they cross the sky, why sinks the sun behind the hills, and why the flowers die. Some of these why are not too hard to answer if you will try. Others no one ever yet has found the reason why. Okay, तो वाई मतलब कोई भी चीज़ हो, बच्चे क्या पूछते हैं कि यह क्यों हुआ, वह क्यों हुआ, वहाँ पर आप क्यों गए, किस लिए गए। दिस इज ऑल अबाउट। ठीक है, चलिए। आई नो अ क्यूरियस लिटिल बॉय, मैं जानती हूँ एक क्यूरियस लिटिल बॉय। क्यूरियस क्या होता है? जो बहुत कुछ जानने की इच्छा रखता है, उसको हम हिंदी में बोलते हैं जिज्ञासु। मैं जानती हूँ एक जिज्ञासु छोटे बच्चे को। हु इज़ ऑलवेज आस्किंग वाई, जो हमेशा पूछता रहता है वाई। वाई दिस, यह क्यों, वाई दैट, वह क्यों, वाई देन, अब ये क्यों, वाई नाउ, ये क्यों, वाई नॉट, क्यों नहीं, वाई बाय द बाय। मतलब वो हर चीज़ के लिए पूछता ही रहता है वाई वाई वाई। ही वांट्स टू नो वाई वुड स्विम शुड स्विम, वह जानना चाहता है कि जो लकड़ी होती है वह पानी में क्यों स्विम करती है, क्यों तैरती रहती है। वाई लेड एंड मार्बल सिंक्स, क्यों मार्बल्स का मतलब या तो आप पत्थर या बच्चे छोटे कंचे नहीं होते उनसे खेलते हैं, उसके लिए कि मार्बल जो है वो पानी में कैसे डूब जाता है, या लेड जो शीशा होता है वो पानी में कैसे डूब जाता है। वाई सन शुड साइन, और सन क्यों साइन करता है, एंड वाइंड शुड ब्लो, और वाइंड्स क्यों ब्लो करती हैं, हवा क्यों चलती है। एंड वाई वी ईट एंड ड्रिंक, और हम क्यों खाते हैं, क्यों पीते हैं। ही वांट्स टू नो व्हाट मेक्स द क्लाउड्स, वह जानना चाहते हैं कि क्लाउड्स कैसे बनते हैं। एंड वाई दे क्रॉस द स्काई, और वो क्रॉस स्काई को से सन जो है इधर उधर क्यों क्रॉस करता रहता है। वाई सिंक्स द सन बिहाइंड द, और सन जो है वो हिल के पीछे क्यों छुप जाता है। एंड वाई द फ्लावर्स डाई, और फ्लावर्स क्यों जब खिलते हैं उसके बाद वो जल्दी मुरझा क्यों जाते हैं। सम ऑफ दिस वाई आर नॉट टू हार्ड, कुछ वाइज तो बहुत मुश्किल नहीं होते, हम उनका आंसर इजीली दे सकते हैं। अदर नो वन एवर येट, लेकिन कुछ जो होते हैं बहुत मुश्किल हो जाते हैं। हैज़ फाउंड द रीज़न वाई, कुछ क्वेश्चंस के आंसर वाई के आंसर हमें देना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ये हो गई हमारी पोएम। इसको आप रीड कर लीजिए और लर्न भी कर लीजिए। आप लर्न कर लेंगे कि तो आपके लिए एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगी, आपको एक पोएम रिटर्न करने के लिए आती ही आती है। अब नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे और कुछ इसके जो न्यू वर्ड्स दिए गए हैं उनको करेंगे। नाउ वर्ड मीनिंग्स, न्यू वर्ड्स जो हमारी बुक में दिए होते हैं, जो मुझे लगा कि आपके लिए मेरे को बताने ज़रूरी है, मैंने वो वर्ड्स यहाँ पर लिख दिए हैं। चलिए, पहला वर्ड है हमारा क्यूरियस, जिसको मैंने बताया था आपको, जो कुछ बहुत जानने की इच्छा रखता है, ये क्यों होता है, ये कैसे होता है, कुछ भी पूछता रहते हैं जो बच्चे, उनके लिए बोला जाता है जिज्ञासु। लेड शीशा होता है, वुड लकड़ी, मार्बल पत्थर, पत्थर भी हो सकता है, और दूसरा जो बच्चे गोल गोल कंचे से नहीं खेलते थे वो कंचे भी हो सकते हैं। सिंक मीन्स डूबना, शाइन मीन्स चमकना, रीजन मीन्स कारण, वाइंड मीन्स हवा। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज रीडिंग इज फन। रीडिंग इज फन में क्वेश्चन दिया गया है, नेम अ फ्यू थिंग्स दैट सिंक्स। इसमें का आंसर होगा हमारा क्या क्या पानी में डूब सकते हैं। मार्बल्स, लेड, कॉइन्स, पैसे भी डूब सकते हैं, एंड चौक। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट 3 क्वेश्चन दैट लिटिल बॉय आस्क। आपको 3 क्वेश्चन लिखने हैं। अभी जो पोएम मैंने आपको रीड कराई है उसमें से आपको 3 क्वेश्चन लिखने हैं। तो फर्स्ट, वाई फ्लावर्स डाई। बच्चे ने पूछा था कि फूल क्यों मुरझा जाते हैं। वाई सनशाइन, शाइन क्यों करता है सन। ठीक है। वाई वी ईट एंड ड्रिंक, और हम क्यों खाते हैं और क्यों हम पीते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट सॉर्ट ऑफ द बॉय इज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम। पोएम में बच्चा क्या डिस्क्राइब कर रहा है। क्या बच्चा सैड है, क्यूरियस है या ब्रेव है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, ही इज क्यूरियस बॉय। ओके, नाउ नेक्स्ट सेगमेंट इज लेट्स टॉक। लेट्स टॉक में क्या पूछा है, वाई कांट वी लुक एट द सन ड्यूरिंग सोलर एक्लिप्स। हम सन को क्यों नहीं देख पाते सोलर एक्लिप्स के समय। तो सोलर एक्लिप्स के समय हम सन को क्यों नहीं देख पाते, क्योंकि जो हमारा सन है और अर्थ है वो मून उनके बीच में आ जाता है, तो हम सन को नहीं देख पाते। तो इसका आंसर क्या हम लिखेंगे, बिकॉज सन हाइड्स बिहाइंड द मून। सन जो है हमारा मून के पीछे छिप जाता है, इसलिए हम सन को नहीं देख पाते हैं सोलर इक्लिप्स के समय। नेक्स्ट, वाई कांट वी टच द सन। हम सन को क्यों टच नहीं कर पाते, बिकॉज इट्स टू हॉट। वह पहले तो बहुत गर्म होता है, फिर दूसरा वो बहुत दूर भी है। तो बिकॉज इट्स टू हॉट एंड फार अवे, वह बहुत गर्म भी है और बहुत दूर भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई कांट वी गो आउट टू प्ले इन द डार्क। हम अंधेरे में क्यों नहीं खेल सकते, क्योंकि अगर हम अंधेरे में खेलेंगे तो हमें गिरने का डर होता है, चोट लग सकती है। तो इसके लिए हम आंसर क्या लिखेंगे, बिकॉज वी कांट सी एनीथिंग, क्योंकि हम कुछ भी नहीं देख पाते हैं, तो इसलिए हम अंधेरे में नहीं खेल सकते हैं। देखिए बच्चों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, मेरी कोई जो वीडियोस मैं बना रही हूँ आपको हेल्पफुल लगती हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट, वर्ड बिल्डिंग। वर्ड बिल्डिंग क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द पोएम विच राइम्स विद द कलर्ड वर्ड्स इन द सेंटेंस। जो कलर वर्ड्स दिए गए हैं उनमें को आपको राइम करना है। जैसे इसमें वाई दिया गया है, वाई इज अ डैश करके, वाई का हमारा जो राइमिंग वर्ड होगा वो होगा स्काई सो हाई। वाई इज द स्काई सो हाई। नाउ डू यू नो द क्लाउड कलर ऑफ। क्या आप जानते हैं नो का राइमिंग वर्ड क्या होगा, स्नो। नेक्स्ट, हैव यू फाउंड। फाउंड हु मेड द, फाउंड का जो आपका राइमिंग वर्ड होगा वो होगा साउंड। नेक्स्ट, पुट द ग्लास इन द सिंक। सिंक आफ्टर यू फिनिश योर, सिंक का राइमिंग वर्ड्स क्या होगा हमारा, ड्रिंक। ओके, नेक्स्ट वन इज द स्पेलिंग ऑफ दीज वर्ड्स आर जम्बल्ड एंड देन राइट टू मेक सेंटेंसेस योर ओन। अब हमें जम्बल वर्ड दिए गए हैं, उनको वर्ड्स बनाकर हमें उनका सेंटेंस में यूज़ करना है। जैसे WOKN तो कुछ होता नहीं है, तो इसका हमारा आंसर क्या होगा, नो। तो इसका हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, आई नो हाउ टू स्विम। मैं जानता हूँ कैसे स्विम करते हैं। नेक्स्ट वन इज विजम। विजम कुछ नहीं होता है, तो स्विम होगा इसका। ठीक है, स्विम में ये स्विम है, तो स्विम का होगा हमारा, किसी भी आप अपना नाम लिख लीजिए किसी का भी, तो इसमें हम क्या लिखेंगे सेंटेंस में, विराट कैन नॉट स्विम। जो बच्चा स्विम नहीं कर पाता उसके लिए हम यूज़ करते हैं। नाउ DAEL। DAEL क्या होता है, लीड, LEAD, लीड। लीड इज़ वेरी हैवी। लीड जो होती है हमारी वो बहुत वज़न वाली होती है। फिर है BLRAME, इसका हमारा क्या होगा वर्ड, मार्बल। मार्बल का, चिल्ड्रन प्लेइंग विद मार्बल, बच्चे जो हैं कंचों के साथ खेल रहे हैं। फिर है LLIHS, इसका वर्ड क्या बनेगा हमारा, हिल्स। सन सेट्स बिहाइंड द हिल्स। ओके, नेक्स्ट सेगमेंट इज लेट्स राइट। वाई डू कैट्स एंड डॉग्स फाइट। कैट्स और डॉग क्यों फाइट करते हैं, बिकॉज दे आर फियरफुल टू ईच अदर। क्योंकि कैट जो होती है डॉग से बहुत ज़्यादा डरती है, तो वो एक दूसरे से डरते भी हैं बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज वाई डू वी वॉक अक्रॉस द रोड नॉट रन। हम जब रोड क्रॉस करते तो हमें रन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, बिकॉज रनिंग में लीड टू एक्सीडेंट। रनिंग से शायद हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। नेक्स्ट वन इज वाई डू पीपल लाइक आइसक्रीम। पीपल्स जो होते हैं वो आइसक्रीम को क्यों लाइक करते हैं, क्योंकि वो बहुत डिलीशियस होती है और ठंडी ठंडी टेस्टी होती है।
तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, बिकॉज इट इज़ डिलीशियस, कोल्ड एंड टेस्टी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस यूजिंग वाई। 2 क्वेश्चंस लिखिए जिनको आप वाई का यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज वाई इज स्काई ब्लू, वाई मनी इज सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसमें क्वेश्चन मार्क्स लगाएंगे हम। नेक्स्ट सेगमेंट इज फन टाइम। फन टाइम में क्या होगा, पेंटिंग विद ऑनियन हेवल्स एंड बोटल टॉप्स। आपको ऑनियन को जो लेना है और उसे बीच में से कट कर लेना है। 2 ऑनियन हेवल्स, ऑनियंस को जो आप बीच में से कट कर लेंगे, उनके बोटल्स टॉप पर वाटर कलर प्लेट हमें जो चाहिए होगा। 2 ऑनियंस हेवल्स चाहिए हमें, 2 बॉटल्स टॉप चाहिए, 2 बोतल के टॉप ढक्कन चाहिए, और हमें वाटर कलर चाहिए और प्लेट चाहिए मिक्स करने के लिए। तो ऑनियन हेवल्स क्या करना है हमें उनसे, मेथड, टेक एन ऑनियन, ऑनियन को लीजिए, कट इनटू हाफ, उसे आधा आधा काट दीजिए, मिक्स सम पेंट ऑफ एनी कलर विद अ लिटिल वाटर, कोई भी 2 कलर आप पानी से मिक्स कर लीजिए, इन अ प्लेट, एक प्लेट में, डिप द कट साइड, और जो प्याज आपने काटी है उसका कट साइड ले लीजिएगा ऑनियन का, इनटू द कलर, और कलर में डुबो देना। नाउ प्रेस इट ऑन अ पेपर टू मेक अ डिज़ाइन। अब प्रेस उस जो ऑनियन को है आपने कलर में डुबाया है उसको किसी भी पेपर पर प्रेस कीजिए, एंड प्रेस द बोटल टॉप इनटू द सेंटर, और बोटल टॉप का जो बोतल का ढक्कन होता है उसे बीच में सेंटर में प्रेस कर देना। यू कैन यूज़ अनदर कलर फॉर अदर ऑनियन हाफ एंड अदर बोटल टॉप। आप दूसरा कलर भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपने ऑनियन का आधा हिस्सा काटा हुआ है, बोटल टॉप का भी, तो आप नए नए डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ पर आपको एक रिडल्स दिया गया है। द मैन इन एन ऑनियन बेड, एक व्यक्ति है जो ऑनियन बेड पर है। आई मेट अ मैन इन एन ऑनियन बेड, मैंने एक व्यक्ति से मिला जो ऑनियन बेड पर सोया हुआ था या बैठा हुआ था। ही वॉज क्राइंग सो हार्ड हिज आइज वर रेड, वह बहुत ज़्यादा रो रहा था और उसकी आंखें लाल हो गई थी। एंड द टीयर्स रोल्ड ऑफ द एंड ऑफ हिज नोज, और उसके टीयर्स जो हैं उसके नोज़ के पास से रोल आउट होकर नीचे गिर रहे थे। एज ही एट हिज वे डाउन द ऑनियन रोज, लेकिन वह फिर भी जो ऑनियन रोज थी, कच्ची ऑनियंस थी, उनको खाता जा रहा था। ही एट एंड ही क्राइड, वह खाता जा रहा था और कह रहा था। बट फॉर ऑल हिज टीयर्स, अपने टीयर्स के लिए ही सैंग, वह गाना गा रहा था। स्वीट्स ऑनियन, प्यारी ऑनियन, ओ माई डियर, तुम मेरी कितनी प्यारी ऑनियन हो। आई लव यू, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। आई डू एंड यू लव मी, मैं जानता हूँ तुम भी मुझे बहुत प्यार करते हो। बट यू मेक मी एज सैड एज ए मैन कैन बी, लेकिन तुम मुझे उतना परेशान कर रही हो जितना कोई किसी व्यक्ति को परेशान कर सकता है। ये किसके ने लिखी है, जॉन केरर ने। ठीक है, ये आपका जो है पोएम है आपकी। तो ये पोएम आपको रिडल के रूप में दी जाती है, आपको सिर्फ इसको फ़न के लिए रीड करना होता है, और इससे आपकी रीडिंग स्किल्स जो होती हैं वो अच्छी होती हैं। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की पोएम, और इसकी पूरी प्रैक्टिस, पूरा एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर और न्यू वर्ड्स मैंने आपको करा दी हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और जो बच्चे नए हैं वो भी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू फॉर ऑल स्टूडेंट्स। और आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के लिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, थैंक यू सो मच।